प्रभु के धन्यवाद हो। तो कल जब मैं बैठा था, देखिए हमेशा पास्टर आके सामने बैठता है और सामने बैठ के लोगों को प्रचार करता है सब। तो पहली बार मैं पीछे जाके बैठा, सुनने के लिए जाके बैठा। हमेशा सुनाते हैं, मैं बोला आज सुनेंगे, तो मैं पीछे जाके बैठा, विश्वासी लोगों के साथ बैठा और हमारे बेटे से हम सुन रहे थे वचन। तभी उन्होंने बोला अभी हमारे पास्टर आएंगे, बाकी का वचन बताएंगे। तो मेरे पास तैयारी नहीं थी, बैठे बैठे प्रभु ने मेरे दिल में एक वचन मेरे दिल में दिया। सब लोग जानते हैं उसको आप, लेकिन उसी वचन में नए सिरे से प्रभु ने वहां उसमें से कुछ विचार मेरे अंदर डाल दिए, नया कुछ ऐसे विचार डाल दिए। संडे में हम मिले थे और एक नए विचार को प्रभु ने मेरे अंदर डाल दिया। उस नए विचारों को आज जो प्रभु ने मुझे दिया है वो आपके मैं सामने रखना चाहता हूँ कि वो तो आप सब जानते हैं उसको, तो सब परिचित है, प्रसिद्ध वचन है। वो है कंगाल विधवा का दान। कंगाल विधवा का दान, उसके बारे में आप जानते हैं वो सब लोग। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। लेकिन उसमें से चंद बातें प्रभु ने मेरे से प्रकट की। वो बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और आपके साथ बांटना चाहता हूँ। अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप स्थिर रहे इस पे प्लेटफॉर्म में। और कुछ समस्या है, लेफ्ट होते हैं फिर ज्वाइंट होते हैं, शायद नेटवर्किंग प्रॉब्लम होगा, कुछ होगा, वो बात नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। लेकिन मेरी इच्छा है कि आप कंटिन्यूअसली जुड़े रहें ताकि ये संदेश आखिर तक सुने, क्योंकि हम बहुत कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए हैं। हमारे पास समय बहुत कम है, इसीलिए बहुत समय कीमती है। ये सिर्फ मजा करने के लिए, समय बिताने के लिए, चलो क्या चल रहा है देखेंगे, इसके लिए नहीं है। इसके लिए है कि हम परमेश्वर से कुछ पाए और हम आशीष पाए। प्रभु के वचन के द्वारा हम सुदृढ़ हुए, तंदुरुस्त हो जाए, आत्मिक रूप से बलवान और ताकत हो जाए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये स्थिर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। उपस्थित रहे। तो मैं आपके लिए वचन पढ़ना शुरू करता हूँ और उसमें से चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो है मरकुस का सुसमाचार 12 अध्याय 41 वचन से। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवान ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां, और जो एक अधेले के बराबर होती है, डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला, क्योंकि सबने अपने अपने धन की बढ़ोतरी में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। पिता परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पिता, हम तेरे पास आते हैं अब्बा। आज सुबह के दिन में ये वचन से बात करने के लिए हमें कृपा और अनुग्रह दे। जो भी सुनने वाले उनके कान खोल दे, हृदय खोल दे, परिवर्तन आए, तब्दीली आए, बदलाव आए, चंगाई मिले। प्रभु आत्मिक रूप से हमें तंदुरुस्त बना दे। ओ प्रभु खुदा यीशु मसीह पिता, मैं अपने आप को तेरे सामने झुकाता हूँ। प्रभु मेरा इस्तेमाल कर। प्रभु जी हालेलुया। यीशु के नाम से आत्मा के द्वारा सेवा करने के लिए मुझे मदद कर। तूने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए इस वचन के पास तरफ जाएंगे और एक एक करके हम चंद बातें सुनेंगे। तो हम 41 वचन में शुरू करेंगे। वह, यहाँ पे वह यानी के यीशु मसीह, वह यानी के यीशु मसीह। मैं तो कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह। ये पूरा नाम लेने से अच्छा है। हम जब प्रभु यीशु मसीह बोल के जब हम कबूल करते हैं, इस नाम को हम पुकारते हैं, इस नाम को हम जबान पे, होठों पे लेते हैं, अतः हम इस नाम में जो अधिकार है वो हम पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह, ये पूरा नाम लेने से अच्छा है। यीशु यीशु कहने से, यीशु नाम से बहुत लोग हैं, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं
उसमें एक विशिष्ट, एक स्पेशल, एक एक ही ऐसा है जो धरती का और पृथ्वी का प्रभु है, वो यीशु मसीह है। तो जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, तो इस तीन नाम में जो भी अधिकार है वो हमें मिल जाते हैं। जैसे प्रभु का अर्थ होता है मालिक, चलाने वाला, अधिकार जताने वाला, जिसके हाथ में जीवन का लगाम है, हमें मार्ग दिखाने वाला। मालिक, ओनर, मास्टर। जब आप यीशु मसीह को अपना प्रभु बोल के जब पुकारते हो, हे प्रभु यीशु मसीह, तब उसी समय आपने अपने जीवन का, अपने समय का, अपने परिवार का, अपने काम का, अपने धन दौलत का, अपने भविष्य का, अपने बच्चों का, अपने सेवकाई का, सबका अधिकार यीशु मसीह को दिया। समझ लेना। हालेलुया। आपने अपने जीवन का मालिक यीशु मसीह को बनाया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह जब हम कहते हैं, तो मेरे जीवन का, मेरे विचारों का, मेरे शरीर का, मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का, मेरे घर का, मेरे सारे धन दौलत का, मेरा भावी भविष्य का, सबका मालिक यीशु मसीह बन गया। उसके हाथ में अभी सारी जिम्मेदारी है, सब कुछ उसके हाथ में दिया है। वो सब कुछ देख लेगा, संभालेगा, उसको बचाएगा भी। अभी मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं कि यीशु मसीह को मैंने अपना प्रभु माना। इसीलिए जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ऐसे मसीह बहुत है, यीशु बहुत है, लेकिन प्रभु कितने हैं? दुनिया में बहुत सारे प्रभु होंगे, लेकिन एक ही ऐसा प्रभु है जो यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। और यीशु का अर्थ होता है उद्धार करने वाला, छुटकारा देने वाला, छुड़ाने वाला। प्रेज द लॉर्ड जीसस। जब हम कहते हैं प्रभु तो मेरा मालिक है और मेरा उद्धार करने वाला है, यीशु मेरा उद्धार करने वाला है, मेरा छुटकारा देने वाला है, मुझे मुक्ति देने वाला है, मुझे बचाने वाला है, यीशु। प्रेज द लॉर्ड जीसस। जब हम पुकारते हैं तो परमेश्वर का छुटकारा, परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर की मुक्ति और हमारे जीवन में उतर आ जाती है, क्योंकि उसको हमने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, पुकारा उसको। और मसीह का अर्थ होता है परमेश्वर ने अभिषेक करके भेजा हुआ। परमेश्वर ने अभिषेक करके भेजा हुआ। परमेश्वर ने धरती के ऊपर अपॉइंटमेंट किया होगा, उसको नियुक्त किया है, अभिषेक करके नियुक्त किया। जा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। मैं कबूल करता हूँ यीशु मसीह तो मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करने वाला है, और मैं विश्वास करता हूँ तो परमेश्वर के तरफ से आया हुआ मसीहा है। प्रेज द लॉर्ड। अभिषिक्त है। आमीन। इसीलिए हमेशा प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करो और इस पूरे नाम को पुकारो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आधा नाम मत पुकारो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमेशा उसको क्या करो, अपने जीवन में उसको कबूल करो। तो कौन वहां पे बैठा था? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। कहाँ पे? मंदिर के भंडार के सामने। मंदिर के भंडार के सामने। तो इसमें से प्रभु आपसे और मुझसे चंद बातें करना चाहता है, और वो बातें यही है, अगर आपको प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना है, प्रभु यीशु मसीह को खोजना है, आपको प्रभु यीशु मसीह को मिलना है, प्रभु यीशु मसीह से भेंट करना है, प्रभु यीशु मसीह को जानना है, प्रभु यीशु मसीह को पहचानना है, मैं तो कहता हूँ अगर आपको प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना है, वो कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह को पहचानना है, वो कहाँ है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानना है, वो कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह से आपको भेंट करनी है, तो वो कहाँ है? अगर आपको ऐसा है तो इस वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह कहाँ मिलेगा? मंदिर में मिलेगा। पान टपरी के ऊपर, शराब के दुकान के ऊपर, जुए के अड्डे के ऊपर, वेश्या गलियों में और दुनिया के झगड़ों में, बुरी आदतों में यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह वहां पे ढूंढोगे, आपको नहीं मिलेगा। सुन रहे हैं क्या आप लोग?
Yes, Pastor. Yes. कस हो गए? Yes, hallelujah. Praise the Lord Jesus. Yes. मैं तो चाहता हूँ, मेरी विनती है आपसे, आगे से आप क्या करो, इस तरह से तैयारी होके यहाँ पे आओ, ताकि आप अपना वीडियो ऑन कर सके। आप जिस हालत में होंगे उस हालत में ही वीडियो ऑन करके मेरे से बात करते रहिए। आपको देख के, आपका चेहरा देख के आपसे प्रचार करते वक्त अच्छा लगेगा। और उसमें ये भी बात होती है, आपका चेहरा देख के जब हम प्रचार करते हैं तब परमेश्वर की कोई भविष्यवाणियां या कुछ प्रभु के आत्मा की बातें परमेश्वर आपसे करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी सिर्फ आपके नाम इधर दिख रहे हैं, RESAR ऐसा दिख रहा है। इससे पीछे आप छुपे हैं। तो परमेश्वर हमें छुपा हुआ आदमी नहीं चाहिए, सामने आना चाहिए। तो आगे से जब भी हम आएंगे तो तैयारी करके आ जाइए, अपनी जगह ऐसी ढूंढिए कि जहां से आप वीडियो ऑन करके लोगों से बात करें। हर घर प्रार्थना घर में आने वाले हर एक भाई बहन से मैं प्रार्थना करता हूँ, लज्जा शर्म मत कीजिए। अरे वीडियो ऑन करेगा, मुझे वो देखेगा, अच्छा नहीं लगता। नहीं, हम सारे परमेश्वर के बच्चे हैं, संतान है, बेटे हैं, परमेश्वर के घर के लोग हैं, इसलिए हमें क्या शर्माना। हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए, एक दूसरे से हमें संवाद साधना चाहिए। इसीलिए अपना वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा, और वो बहुत अच्छा रहेगा, आपको आशीष मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। आप कहेंगे आवाज तो सुन रहे हैं ना, वो बात सही है भाई, हम किससे बात कर रहे हैं, कौन आदमी से बात कर रहे हैं, हमें आज तक मैंने आपको देखा नहीं, आप मुझे देख रहे हैं बस, क्योंकि मेरा वीडियो ऑन है। तो आइए, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी जो भी है। प्रभु को धन्यवाद हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अगर ढूंढना है, पहचानना है, जानना है, मिलना है, भेंट करनी है, कुछ पाना है उससे, तो यहाँ वहां नहीं मिलेगा, वो वहां मिलेगा, मंदिर में मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना है तो मंदिर में ही मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह का सबसे अच्छा स्थान, प्रभु यीशु मसीह की अच्छी उपस्थिति, प्रभु यीशु मसीह का सबसे ज्यादा पसंदीदा धरती के ऊपर अगर कोई स्थान होगा, प्रभु यीशु मसीह को सबसे ज्यादा पसंद, प्रभु यीशु मसीह को सबसे ज्यादा आनंद और खुशी, प्रभु यीशु मसीह को सबसे ज्यादा ओ प्यास और भूख किस जगह की है? मंदिर की है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। बाइबल में बहुत जगह पे हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह मंदिर में गया, मंदिर में चला गया, मंदिर में पाया, मंदिर में गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना है तो मंदिर में जाना चाहिए, वहीं पे वो आपको मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। लेकिन अभी कृपा युग में, अनुग्रह के युग में, अभी धरती के ऊपर ऐसा पत्थरों का या सीमेंट का या लकड़ी का कोई मंदिर अस्तित्व में नहीं है। वो टूट गया, निकल गया। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा दो प्रकार के आत्मिक मंदिर बन गए। अभी धरती के ऊपर ऐसा कोई भी प्रभु यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए मंदिर नहीं है, वो आत्मिक मंदिर है। पहला मंदिर हमारा खुद का जीवन, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर बन गया। दूसरा है कलीसिया, चर्च, हालेलुया, जिसको हम कलीसिया बोलते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिस इमारत में या बिल्डिंग में क्रॉस लगाया गया है, सूली लगाई गई है, जिस पे लिखा गया है चर्च बोल के, वो चर्च नहीं है, वो तो प्रार्थना का जगह है, एक इमारत है। सही में उस प्रार्थना के जगह में, उस इमारत में सही में कलीसिया, यानी कि प्रभु की कलीसिया, चुने हुए लोगों का एक संघ, एक्लेसिया, एक कलेओ, दो शब्द है, इसका अर्थ है दुनिया से चुने हुए लोगों का संघ, एक संगठन, चुने हुए लोगों का ग्रुप। उस लोगों को कलीसिया यानी कि चर्च कहते हैं। ऐसे लोग जिस जगह पे इकट्ठा आते हैं उसको प्रार्थना का जगह बोलते हैं, उसको चर्च नहीं बोलते। चर्च इकट्ठा आ जाता है, कलीसिया इकट्ठा आ जाती है, वो लोग जहाँ इकट्ठा होते हैं वहां उसको आत्मिक मंदिर, आत्मिक कलीसिया बन जाती है। तो दो प्रकार का आत्मिक मंदिर बन गया है, एक हमारा जीवन,
दूसरा है कलीसिया या चर्च। अगर हमें यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना है, पहचानना है, भेंट लेना है, पाना है, उसको देखना है, तो हमारे जीवन के मंदिर में उसको ढूंढो, उसको खोजो, उसको मिलो, उससे बात करो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। समझ में आ रहा है क्या? यस सुन हालेलुया। रहे- हाँ, बात करना है, मेरे से बात करना है। यस 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 आ रहा है। हाँ, Yes, क्योंकि yes, hallelujah. आप वीडियो के अंदर छुपे हुए हैं, क्या कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चाय कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मालूम नहीं। तो मैं विश्वास करता हूँ बहुत ही आप दिलचस्पी से वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया, आमीन। हमारा मंदिर अगर जीवन, देखो, परमेश्वर के लिए रहने के लिए घर कोई नहीं था। एशिया की किताब 66 अध्याय में पहले वचन में हम पढ़ते हैं, और वह मैं वचन जरूर पढ़ूंगा, वो एशिया 66 अध्याय पहले एक दूसरे वचन, एक और दो वचन में मैं जरूर पढ़ूंगा। 66 एशिया 66 में, अगर किसी को मिला है तो मेरे लिए पढ़ भी सकते हैं। अभी मैं निकल रहा हूँ, मुझे समय दीजिए। 66 में यहोवा यो कहता है, आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरा चरणों की चौकी। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा के वन, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुए, इसलिए ये सब मेरी ही है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यहोवा परमेश्वर कह रहा है, मेरे लिए रहने के लिए जगह कौन सी है, मेरे लिए रहने के लिए स्थान कौन सा है? ये तो सब मेरा ही है। आकाश मेरा है, धरती मेरी है। तुम्हारे पास मेरे लिए मंदिर बनाने के लिए या घर बनाने के लिए स्थान कौन सा है आपके पास? आपकी जगह खुद की है क्या? आपकी जगह होगी, उसमें मेरा लिए मंदिर बनाओ तो ठीक है, लेकिन आपके पास आपकी खुद की जगह नहीं है, ये तो सब मेरा ही है कि नहीं? सही है कि नहीं? सही है, सही है। हाँ, अभी देखो परमेश्वर का क्या क्या है, परमेश्वर का क्या क्या है हम देखते हैं। भजन संहिता 24:1, लोग बोलते हैं ये मेरी जगह है, ये मेरा घर है, ये मेरा धन दौलत है, ये मेरी, ये है, वो है। परमेश्वर कह रहा, क्या कह रहा है? भजन संहिता 24 में पहला वचन, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा का ही है, और जगत और उसमें निवास करने वाले भी उसी के है, क्योंकि उसी ने उसको नींव समुद्र के ऊपर दूर करके महानदी के ऊपर स्थिर किया। सब कुछ प्रभु का है। मेरा शरीर प्रभु का, मेरा शरीर के अंदर का लहू प्रभु ने बनाया, मेरे जो सांस लेता हूँ वो परमेश्वर की है, मेरे अंदर की आत्मा प्रभु की है, मेरे आयुष्य के दिन प्रभु के हैं, मेरा समय प्रभु का है, धरती आकाश परमेश्वर का है। हालेलुया, ओ प्रेज गॉड। कलीसिया परमेश्वर की है, वचन उसका है, उद्धार भी उसका है, आदि और अंत वो भी है, जल थल नदी नाले सब उसने बनाए, सब कुछ उसका है। फिर उसके लिए जगह किधर है? हमारे पास एक जगह है क्या? खुद की जगह परमेश्वर को देने के लिए? वो तो सब उसका है। तो परमेश्वर के लिए रहने का घर नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है, खुद अपने हाथों से एक घर बनाया रहने के लिए, खुद अपने हाथों से एक घर बनाया उसको रहने के लिए। वो दूसरा कोई नहीं है, वो है मानव जाति, मनुष्य, जो जिंदा घर, जीवित घर परमेश्वर ने अपने लिए, उसके लिए बनाया। और उसने मनुष्य को इसीलिए बनाया ताकि वो उसके अंदर रहे, उसके बीच में रहे। इसीलिए नया नियम में, कृपा युग में, यीशु मसीह के द्वारा हम खुद परमेश्वर, मनुष्य जो है, हम खुद परमेश्वर के जीवित, खुदा के जीवित मंदिर बन गए हैं। तो परमेश्वर यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह का ढूंढना है तो मंदिर में ढूंढना चाहिए, कि वो हमेशा मंदिर में ही मिलेगा आपको। तो वो पहला मंदिर कौन है? हमारा। इसीलिए मेरे आत्मा में, मेरे हृदय में, मेरे जीवन में, मेरे मन में हमेशा प्रभु यीशु मसीह को मुझे ढूंढना है, देखना है, पहचानना है, मिलना है, भेंट करनी है, उससे पुकारना है, उसके साथ चलना है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। सिर्फ मंदिर मंदिर बोलने से उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह नहीं है, क्या फायदा? खोखला है वो। जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति नहीं है, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह नहीं है, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह खड़ा नहीं है,
वो मंदिर खाली है, उस मंदिर में सिर्फ ढांचा है, कोई फायदा नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह मंदिर के भंडार के सामने, यानी कि प्रभु को ढूंढना है मंदिर में। कलीसिया एक आत्मिक मंदिर है जिसमें प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है, परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का मंदिर है कलीसिया, उसमें प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है। लोग हमें पूछते हैं, पास्टर साहब हम कौन से कलीसिया में जाए, कौन से संगति में जाए, कौन से चर्च में जाए? धरती के ऊपर हजारों लाखों चर्चेस के नाम आ गए हैं, ये चर्च, वो चर्च, अमुक चर्च, अमुक चर्च। हम कहीं भी जाए, कौन सी इसमें जाए कि सही वो होगा? मैं उनको एक ही बात बताता हूँ, जिस कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है, जिस कलीसिया में, जिस जगह पे प्रभु यीशु मसीह ही एक महत्वपूर्ण हालेलुया महिमा और स्तुति के योग्य है, जिस जगह पे प्रभु यीशु मसीह के आजू बाजू में ही आराधना हो रही है, जिस जगह पे प्रभु यीशु मसीह के नाम के सिवा दूसरा कोई नाम नहीं लिया जाता, जिस जगह पे प्रभु यीशु मसीह उनका सेंटर है, जिस जगह पे प्रभु यीशु मसीह का ही आराधना होती है, जिस जगह पे प्रभु यीशु मसीह है, उसका अध्यक्ष है, उसका प्रेसिडेंट है, उसकी नींव है, उसका सर है, मैं कहता हूँ ऐसे जगह पे प्रभु आराधना के लिए जाना चाहिए। लेकिन जिस जगह पे प्रभु यीशु मसीह के अलावा और भी चीजों के लिए जगह है, जैसे किसी पास्टर का नाम ऊंचा किया जाता है, जिस जगह पे प्रभु यीशु मसीह के अलावा और भी चीजों को महत्व दिया जाता है, मुझे नहीं लगता वहां पे प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति अच्छी रहेगी। जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ही सेंटर है, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के आजू बाजू में ही सब लोग आते हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम लिया जाता है, प्रभु यीशु मसीह की महिमा की जाती है, ऐसे मंदिर में, ऐसे कलीसिया में जाना उचित है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। सुन रहे हैं क्या आप लोग? Yes, hallelujah. Hallelujah. किसी संस्था का नाम को ऊंचा किया जा रहा है, किसी एक पास्टर का नाम ऊंचा किया जा रहा है, किसी अपोस्टल का नाम ऊंचा किया जा रहा है, प्रॉफिट को ज्यादा कीमत दी जाती है। जहाँ पे भविष्यवक्ता आता है तो लोग आते हैं, जहाँ पे पास्टर है तो लोग जाएंगे, जहाँ पे अपोस्टल है तो लोग जाएंगे, जहाँ पे नाच गाना होगा तो वहां पे जाएंगे। ऐसे जगह पे प्रभु यीशु मसीह का महत्व नहीं है, पहला स्थान नहीं है। मुझे नहीं लगता ये कलीसिया प्रभु का मंदिर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। कलीसिया में जो प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है, वहीं पे प्रभु यीशु मसीह मिलेगा। अगर आपको प्रभु यीशु मसीह मिलना है, धन्यवाद देना है, प्रार्थना करनी है, उसकी आराधना करनी है, भक्ति करनी है, उससे भेंट करनी है, उसको भेंट चढ़ाना है, प्रभु से कुछ पाना है, तो कलीसिया में जाना जरूरी है। क्योंकि कलीसिया यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह का सही मंदिर है, और उस मंदिर में जाने के बाद ही प्रभु यीशु मसीह आपको मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। बहुत सारे लोग कलीसिया में जाना आजकल पसंद नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग कलीसिया में आने के लिए आलस्य करते हैं। बहुत सारे लोग कलीसिया में जाने के लिए, बहुत सारे लोग इकट्ठा होने में हालेलुया दिलचस्पी नहीं बताते, दिखाते नहीं, बहुत सारे कारण बताते हैं। आज हमारे घर में गेस्ट आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, शादी है, 40वां है, मृत्यु है, ये है, वो है, व्यापार जाना है, इसको जाना है, उस पे जाना है, कोर्ट पे जाना है, कचहरी में जाना है, ऐसे बोल के प्रभु के कलीसिया में आने का जो समय रहता है, दिन रहता है, वो भी अपने लिए इस्तेमाल करके चले जाते हैं। वो प्रभु को कहाँ ढूंढेंगे? कोर्ट में प्रभु मिलेगा क्या? शादी में प्रभु मिलेगा क्या? स्मशान भूमि में, कब्रिस्तान में प्रभु मिलेगा क्या? मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु को मिलना है तो मंदिर में जाना है। यहाँ पे हम सुनते हैं, प्रभु मंदिर के भंडार के सामने बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। पहला वचन ही मैंने आपके लिए पढ़ा है, जिसमें से मैंने चंद बातें आपके साथ करना शुरू की है। 6 बज गए, 7 बजने वाले हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब भी परमेश्वर का बाइबल वचन पढ़ते हैं तो हमें उसमें से आत्मिक इंटरप्रिटेशन भी सही तरह से देना है, जो हमारे आत्मिक उन्नति के लिए कारण हो जाए। अच्छा लग रहा है क्या? सही लग रहा है?
Yes, अच्छा hallelujah. लग रहा है. Yes. Yes, yes, yes. मैं हमेशा बीच में ऐसा पूछता रहता हूँ. ये यूट्यूब पे ये मैसेज यूट्यूब पे भी जाएगा. Yes, वैसा yes. तो यूट्यूब पे अगर जा रहा है तो ये इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है, तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, हमेशा पूछना. लेकिन मैं ये हर घर प्रार्थना घर के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि आप मेरे साथ है क्या. प्रेज द लॉर्ड जीसस. सही है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह जब भी Yes, Pastor. गया तो वो मंदिर में ही गया. मंदिर उसके लिए प्यारा है, मंदिर उसका घर है, मंदिर उसके रहने की जगह है, मंदिर उसकी उपस्थिति है. मत्ती 21:12 में देखते हैं यीशु मसीह ने मंदिर में प्रवेश किया. बोले जहाँ पे चोरों की गुफा बनाई थी, गंदा बनाया था, आराधना नहीं, भक्ति नहीं थी, व्यापार चल रहा है, तो ऐसे यीशु मसीह जाके अपने रहने के जगह को जब देखा गंदा हो गया, उसने उसको सबको निकाल के शुद्ध किया. यानी कि यीशु मसीह को सबसे ज्यादा पसंद है उसका खुद का मंदिर. प्रेज द लॉर्ड. वो मंदिर क्या है? हमारा जीवन और कलीसिया. तो कलीसिया में जाना जरूरी है, वहीं पे प्रभु आपको मिलेगा. प्रेज द लॉर्ड जीसस. सुन रहे हैं क्या? कुछ लोगों से प्रभु की आत्मा चेतावनी दे रही है, सावधान कर रही है. आज से अगर आप कलीसिया में नहीं जाते हो, घर में बैठे रहते हो, तो आज प्रभु आपसे कह रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है, मुझे मिलना है, मुझे देखना है, मैं आपको देखना चाहता हूँ, आपको आशीष देना चाहता हूँ. तो कलीसिया बोलने के वो मेरे मंदिर में आते रहिए. कलीसिया मंदिर किसका है? परमेश्वर का. क्या पास्टर का है? परमेश्वर का. पास्टर है क्या उसका मालिक? कलीसिया मंदिर प्रभु यीशु मसीह का है. लेकिन जगह, बिल्डिंग, इमारत, प्रॉपर्टी शायद पास्टर की होगी, लेकिन कलीसिया पास्टर की नहीं है. पास्टर उसमें नियुक्त किया गया है. ये सेवक है ना, सुसमाचार प्रचारक, पास्टर साहब, अपोस्टल, प्रॉफेट और जो शिक्षक, ये सारे नियुक्त किया है कलीसिया में. प्रभु के मंदिर बोल के कलीसिया में नियुक्त किया है. वो मालिक नहीं बन जाते, उसके ओनर नहीं बन जाते. हमेशा मैं कहना चाहता हूँ, कोई प्रभु के दास यहाँ पे होंगे, उनसे कहता हूँ, मेरी कलीसिया ये मत कहना. आप बहुत बड़ा क्या है गुनाह कर रहे हैं. मेरी कलीसिया. आप सूली पे नहीं चढ़े, आपने लहू नहीं बहाया, आपने कीले आपने हाथों पैरों में नहीं लिए, आपने कांटों का ताज नहीं पहना, आपने जाके बलिदान नहीं किया, आपने खुद उस कलीसिया के लिए हालेलुया प्रेज द लॉर्ड धरती को स्वर्ग छोड़ के नहीं आए. आप कैसे उसका मालिक बन सकते हैं? आप तो उसको नियुक्त किए हुए व्यक्ति हैं. प्रेज द लॉर्ड जीसस. सुन रहे हैं क्या आप लोग? थैंक यू सुकुमारी, थैंक यू. प्रेज द लॉर्ड. धन्यवाद, अच्छा लगता है. आमीन, हालेलुया. आपने वीडियो ऑन करके बहुत अच्छा लग रहा है. प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो. यीशु मसीह का मंदिर, यीशु मसीह उसका मालिक है, उसका आधार है, उसका केंद्र है, उसका सेंटर है, उसकी नींव है, उसका मस्तक है, यानी कि सर है. सब कुछ वही है. वो यीशु मसीह है, सब कुछ है. और प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर कलीसिया का मालिक है, चलाने वाला है, सब कुछ है. उसमें हमें जाना चाहिए, उससे हमें वो मिलेगा. और हम देखते हैं, आगे जाएंगे, उस भंडार के सामने बैठकर वो देख रहा था. प्रेज द लॉर्ड जीसस. यीशु मसीह हमें देखता है. आज भी यीशु मसीह यहाँ पे जुड़े हुए कुछ लोगों को देख रहा है. प्रभु यीशु मसीह क्या देख रहा है? प्रेज द लॉर्ड जीसस. आपके कर्मों को भी देखता है, आपके कामों को भी देखता है, आपके चाल चलन को भी देखता है, आपके बातों को भी देखता है, आपके कार्यों को भी देखता है, और आपके हृदय को भी देखता है. आपके मन में क्या चल रहा है, क्या विचार है, क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या परेशानी है, क्या समस्या है, क्या संकट है, आपको क्या चाहिए,
प्रभु मसीह देखता है, वो समझता है, सुनता है, पहचानता है। ये ध्यान में रखना। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा यीशु मसीह अंधा है। प्रभु यीशु मसीह अंधा नहीं, प्रभु यीशु मसीह देखने वाला है, समझने वाला है, जानने वाला है। आपका दर्द, आपका दुख, आपकी परेशानी, आपका अकेलापन, आपका मानसिक तनाव, आपका कर्जा का बोझा, बच्चों का भविष्य, आपका काम धाम, आपका प्रमोशन, आपका संकट, आपकी निराशा, ये सब कुछ प्रभु देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। सुन रहे हैं क्या? Amen. Yes. हाँ, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है। तुझे क्या चाहिए, तेरे लिए क्या चाहिए, तो कौन सी स्थिति में है, कौन से अवस्था में, कौन से परेशानी में, कौन से संकट में, कौन से दुख में है, कौन से निराशा में, आप अपने भाई को, बच्चों को, माता पिता को, पड़ोसियों को बता नहीं सकते, लेकिन हालेलुया, आपका जानने वाला, आपको देखने वाला, आपको समझने वाला एक प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर में, कलीसिया में, आपके जीवन में है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो देख रहा था बैठकर। आज प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ बैठा है और वहां से वो देख रहा है, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा सेवक, मेरा दास, मेरी दासी, उसको क्या चाहिए। वो देख रहा है। आप जो भी करते हो, बोलते हो, चलते हो, वो सब देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। उसने क्या देखा? एक विद्वान, बहुत सारे लोग मंदिर में आके पैसे डाल रहे थे। इसका मतलब है कलीसिया अगर मंदिर है तो कलीसिया में आके हमारा दान देना चाहिए। हमारा दान, दशांश, अर्पण कलीसिया में आके चढ़ाना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति को देना है। कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है और उस कलीसिया परमेश्वर के मंदिर में आत्मिक भंडार है, जिसमें हमें हमारा सारा कुछ देना चाहिए। जिस कलीसिया में, जिस मंदिर में, जिस जगह पे, जिस आराधना में, जिस संगति में आप जाते हो, वहीं पे हमारा जो भी है देना चाहिए, अर्पण करना चाहिए, डालना चाहिए। सुन रहे हैं क्या आप लोग? Yes. Yes, बहुत hallelujah. सारे लोग मुझे फोन करके पूछते हैं, प्रभु जी, पास्टर जी, मुझे पास्टर जी मुझे दशम देने की इच्छा है, मैं कहाँ दूं, किसको दूं, आपको दूं क्या? मैं उनको बोलता हूँ, मुझे कोई देने की जरूरत नहीं। मुझे देके क्या फायदा आपको? मैं लेके चाय पीऊंगा, वड़ा पाव खाऊंगा, भजी खाऊंगा, यात्रा में चला जाऊंगा, क्या करूंगा मैं उसका? आपको देना है तो परमेश्वर के मंदिर में डालो, परमेश्वर के यीशु मसीह के चरणों में लाओ, तो आपको प्रभु क्या करेगा? देखेगा। उसने देखा बहुत सारे पैसे डाल रहे हैं लोग, बहुत सारे पैसे डाल रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, दो प्रकार के लोग यहाँ पे बताए। दान देने वाले में से दो प्रकार के लोग होते हैं। आप सुन रहे हैं क्या? Yes. Yes. Yes, 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 yes. दान देने वाले में, दशांश, अर्पण देने वाले, भेंट चढ़ाने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं। एक दिखावा करने के लिए देने वाले, बड़प्पन करने वाले, दिखावा, मैंने दिया, गाजा वाजा करने वाले। एक दूसरे देते समय उसके दिल के अंदर परमेश्वर के कोई बढ़ावा नहीं, कोई बड़प्पन नहीं, कोई मैं नहीं, अभिमान नहीं, गर्व नहीं, दिखावा नहीं। सुन रहे हैं क्या आप लोग? बहुत सारे धनवान यहाँ पे थे, वो बहुत पैसे डाल रहे थे। तो मुझे लगता है, मैंने पढ़ा है, समझा है कि बाइबल में ही लिखा है कि उस जमाने में धनवान लोग क्या करते थे, बड़े बड़े, इसमें क्या बोलते हैं उसको, प्लेट बोलते हैं ना, बड़े बड़े ऐसे प्लेट, बड़े बड़े प्लेट, उसमें अपना धन डाल के मंदिर में लेके जाते थे। कैसा? बैंड बाजा बजा के लेके जाते थे, उसके सामने बैंड बाजा बजाते थे।
और सर पे लेके जाते थे मंदिर में चलने, कैसे दान लेके। तो गली के लोग सुनते थे और कहते थे, अरे आज किसका दान जा रहा है, आज किसका दान जा रहा है। अरे वो गली के उस कोने में रहने वाले शर्मा जी का दान जा रहा है, वो उसका दान जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, वो बहुत बड़ा धनवान आदमी है, हाँ, वो बहुत देता है। हाँ सही। कैसा बैंड बजा के जाते हैं, बजा बजा के, मेरा दान जा रहा है, मेरा दान जा रहा है। अरे आज किसका दान जा रहा है, अरे वो वर्मा जी का जा रहा है। वो उसके पास बहुत फैक्ट्रियां है ना, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत धनवान है। ऐसा दिखावा करने वाले बड़े धनवान लोग भी पैसे डाल रहे थे भंडार में। उनको बहुत, उनमें धनवान, उनपे उनके पास बहुत था, बहुत था, इतना ज्यादा था। उसमें से थोड़ा भंडार में डालते थे, ज्यादा था उनके पास, बहुत था। आजकल बहुत सारे लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के लिए अर्पण भेंट चढ़ा के समय, कलीसिया में भेंट चढ़ाते समय गिन के डालते हैं, गिन के। सुन रहे हैं क्या आप लोग? Yes, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Yes. गिन के डालते हैं, गिन के। Yes, yes, yes. Hallelujah. ऐसी नोटों का बंडल रहेगा, उसमें खोजेंगे 10 रुपए की नोट कौन सी है, और वही निकाल के डालेंगे। 500 की छोड़ेंगे, 200 की छोड़ेंगे, 100 की छोड़ेंगे, 10 बराबर निकालेंगे। तो ये गिन के डालने वाले और एक विचार से डालने वाले, परमेश्वर उनको देख रहा है। ये लोग डाल रहे, परमेश्वर देख रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप जो भी करते हो ना, परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रचार के लिए, सेवा के लिए, वचन के लिए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए जो भी करते हो ना, आपने प्रभु के लिए समय दिया, प्रभु के लिए चल के आए, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने के लिए आप चल के आए, प्रभु यीशु मसीह के लिए आपने समय दिया, प्रभु यीशु मसीह के लिए आपने अपना टैलेंट इस्तेमाल किया, प्रभु यीशु मसीह के लिए आपके पास जो भी कला है वो इस्तेमाल की, प्रभु यीशु मसीह के लिए आपने 2 शब्द इस्तेमाल किए, प्रभु यीशु मसीह के लिए आपने अपना चंगाई जो तंदुरुस्ती है वो इस्तेमाल की, प्रभु यीशु मसीह के लिए आपने अपना घर खोला, प्रभु यीशु मसीह के लिए आपने आके धन दौलत दी। तो वो जो भी आप प्रभु के राज्य के लिए, सेवा के लिए करोगे, परमेश्वर यीशु मसीह उसको देखेगा, समझेगा, स्वीकार करेगा, कबूल करेगा। लेकिन वो करते वक्त मेरा बड़प्पन होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, कलीसिया में आपने अगर कुर्सी दी है, बेंच दिया है, टेबल दिया है, पुलपिट दिया है, कुछ भी दिया है, उसमें अपना नाम मत लिखो। सही है गलत है? सही है, सही है। आजकल वो फैशन हो गई। 10 कुर्सियां दी, उसके पीछे ले गए पूनम शर्मा के तरफ से कलीसिया को भेंट। नाम नहीं लिखना। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। क्यों मालूम है? आप दशांश का पैकेट देते हो, उसमें नाम भी मत लिखो। परमेश्वर ने देखना चाहिए, लोगों ने नहीं। लोगों को दिखाने के लिए, पास्टर को दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए दान धर्म मत करो। प्रभु को प्रभु देखना चाहिए, प्रभु देखना चाहिए। आप जो भी कुछ करते हो प्रभु देखता है। प्रभु भंडार में क्या डाल रहा है प्रभु देख रहा है। बहुत सारे लोग पैसे डाल रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। उस धनवानों में से अपने बढ़ती में से डाला, लेकिन वहां पे और एक देखा है, एक विधवा, एक कंगाल, एक महिला, एक विधवा और एक कंगाल, प्रेज़ द लॉर्ड, वो भी दान डाल रही है। बहुत ही रहस्य की बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आप दिल से सुनना चाहते हैं तो प्रभु को धन्यवाद कीजिए। मेरे पास अभी और मुझे लगता है 16 मिनट है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। 7:30 को मेरा मैसेज खत्म करूंगा। 16 मिनट है। 16 मिनट में जितने बात कर सकता हूँ उतना करूंगा। वहां पे और एक है विधवा और कंगाल जो दान डाल रही है। देखो इसकी अवस्था क्या है।
विधवा उनका मुझको उसका मतलब उसका पति मर गया है और उसके शायद बच्चे भी नहीं होंगे। ये पहली उसकी अवस्था है। एक विधवा औरत जिसके पास सहारा नहीं, कोई मददगार नहीं, रिश्तेदार नहीं, उसको आधार देने वाला कोई नहीं, बेसहारा, अकेली, पति मर गया। एक विधवा। यहाँ पे बहुत सारे शादी वाले शादीशुदा लोग होंगे, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ और भी लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ। दुनिया में मैं आपको कहना चाहता हूँ, यह विधवा औरत ने परमेश्वर के मंदिर में आके जो बड़ा काम किया है वो प्रभु ने कबूल किया। प्रभु यीशु मसीह ने देखा, प्रभु यीशु मसीह ने कबूल किया, प्रभु यीशु मसीह के आनंद और खुशी हुई उसके दान के द्वारा। क्यों मालूम है? वो विधवा थी। उस विधवा को मालूम था। अभी मेरा एक सवाल है, वो विधवा है, कंगाल है, उसके पास कुछ भी नहीं, जो भी उसने कमाई की थी वो सारी उसने डाल दी, सब कुछ डाल दिया। उसने ये कार्य किस प्रेरणा से की? कौन सी ताकत, कौन सी शक्ति, कौन सी प्रेरणा उसको उत्साहित कर रही थी ये करने के लिए? ऐसी कौन सी ताकत थी, ऐसी कौन सी शक्ति थी, ऐसी कौन सी प्रेरणा थी उसको उकसा रही है कि तू अपने सारी कमाई में से सब कुछ प्रभु के मंदिर में डाल दे, परमेश्वर को भेंट चढ़ा दे? ये कार्य करने के लिए उसको कौन सी ताकत और कौन सी शक्ति, कौन सी प्रेरणा उसको उकसा रही थी? मेरे प्यारे भाई बहनों, इसमें से प्रभु ने मेरे से बात की और वो बात थी, उस विधवा को परमेश्वर से प्रेम था और परमेश्वर से सच्चे दिल से प्रेम करती थी। परमेश्वर से सच्चे दिल से वो भक्ति करती थी और परमेश्वर से सच्चे दिल से आराधना करती थी। उसके जीवन में सबसे पहला परमेश्वर के उसने रखा था, परमेश्वर का वो आदर सम्मान करती थी। प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर को अपने जीवन का स्रोत मानती थी। उसको मालूम था कि मेरा पति मेरे साथ छोड़ गया, जिस पति के साथ मैंने शपथ ली थी, वादे किए थे, वचन लिए थे, 7 जन्म के साथ रहने के लिए, मरते दम तक जीने के लिए, वही मुझे छोड़ चला गया। आज यहाँ पे बहुत सारे लोगों से प्रभु इस तरह से बात करना चाहता है। बहुत सारे लोगों ने आपसे वादे किए होंगे, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आपके साथ रहूंगा, लेकिन वादे किए हुए लोग कुछ दिन के बाद आपको छोड़ चले गए। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं आपके साथ आएगा, आपका पति भी नहीं, आपकी पत्नी भी नहीं। थोड़े देर के लिए आपके साथ रहेंगे और एक दिन वो आपको छोड़ चले जाएंगे। कोई भी आपके साथ हमेशा के लिए नहीं रहेगा। दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपके साथ नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आपका भाई, आपकी बहन, आपकी माता, आपका मित्र, आपका पड़ोसी, आपका पति, आपकी पत्नी, कोई भी आपके साथ हमेशा के लिए नहीं रहेगा। सब लोग एक दिन बिछड़ जाएंगे, एक दिन हमें छोड़ चले जाएंगे। लेकिन इस विधवा को मालूम था, मुझे सब छोड़ चले गए, लेकिन कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना भूलने वाला, कभी ना ठुकराने वाला, हमेशा मेरे साथ रहने वाला, मेरी शुद्धि लेने वाला, मुझे जानने वाला, ओ मेरा स्वर्गीय पिता है, ओ मेरा प्रभु यीशु मसीह है। ओ विश्वास, ओ समर्पण, ओ प्यार, वो भक्ति उसके हृदय में थी और वही उसको उकसा रही थी। सारी कमाई उसने परमेश्वर के भंडार में डाल दी। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। प्रभु आज आपसे बात कर रहा है। इस गलत फहमी में मत रहो कि मेरा पति मेरे साथ है, मेरी पत्नी मेरे साथ है, मेरा बेटा मेरे साथ है, मेरा मित्र मेरे साथ है, मेरे पास्टर मेरे साथ है, मुझे डरने की कोई बात नहीं। इस गलत फहमी में मत रहो। कब कुछ हो जाएगा, कब कोई व्यक्ति किस मोड़ पे आपको छोड़ चला जाएगा,
अकेला छोड़ चला जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। इस गलत फहमी में मत रहो, इस विश्वास में रहो, इस भरोसा करके रहो, इस अच्छे सोच में रहो। सब मुझे छोड़ चले जाएंगे, लेकिन कभी ना छोड़ने वाला, हमेशा मेरे साथ रहने वाला, मेरे दुखों में, मेरे कष्टों में, मेरे संकट में, मेरे परेशानी में, मेरे बीमारी में मेरे साथ खड़े रहने वाला अगर कोई है तो वो मेरा जिंदा खुदा पिता है, प्रभु यीशु मसीह है। इस विधवा को मालूम था, प्रेज द लॉर्ड जीसस, मैं विधवा हूं, मुझे सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए कोई नहीं, लेकिन वो यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, वो पिता मेरे साथ है। उस पिता के मंदिर में मैं आई हूँ और उस मंदिर में मैं पिता का आदर करती हूँ। उससे प्रभु के लिए प्रेम था, सच्ची भक्ति थी, प्रेम में त्याग था, परमेश्वर के लिए आदर सम्मान था, परमेश्वर उसके जीवन में पहले स्थान में था। उसकी अवस्था, उसकी परिस्थिति, उसकी समस्या, इससे ज्यादा उसको परमेश्वर प्यारा था। आज दो लोग समस्या को बड़ा समझ रहे हैं, अपने दुखों को बड़ा समझ रहे हैं, अपने बीमारी को बड़ा समझ रहे हैं, अपने संकट को बड़ा समझ रहे हैं। जिनको लगता है ये मेरी समस्या, मेरा दुख, मेरा दर्द, ये सबसे ज्यादा मुझे बड़ा लग रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके समस्या से, आपके दुख से, आपके परेशानी से, आपके संकट से भी बड़ा अगर कोई है, वो मेरा पिता परमेश्वर यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। जो परमेश्वर पिता से प्रेम करते हैं, परमेश्वर पिता की आराधना भक्ति सच्चे दिल से करते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह का सच्चे दिल से आदर सम्मान और महिमा देते हैं, वो लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार होते हैं, न्यौछावर करने के तैयार होते हैं, बलिदान करने के लिए तैयार, क्योंकि उनको मालूम है जिस खुदा ने, जिस प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू का एक भी कतरा मेरे लिए दिया, उसने हमारे लिए स्वर्ग छोड़ दिया, उसने हमारे लिए जीवन दिया। वो प्रभु यीशु मेरे लिए त्याग करता है। वो प्रेम का भाव, वो त्याग का भाव मेरे अंदर होना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर मैं प्रभु यीशु मसीह की आराधना के लिए, महिमा के लिए मेरा 1 घंटा मैं त्याग करता हूँ, 1 मिनट मैं त्याग करता हूँ, 4 कदम मैं चलता हूँ, प्रभु के लिए मैं कुछ देता हूँ, परमेश्वर के लिए समय देता हूँ, याद रखना परमेश्वर उसको देख रहा है, परमेश्वर उसको जानता है, परमेश्वर उसके बारे में आपको प्रतिफल देगा। प्रभु कभी नहीं भूलेगा कि मेरा बेटे ने मेरे लिए अपना 1 घंटा मुझे दे दिया, 4 कदम मेरे लिए चला। हालेलुया। विधवा ने अपने परिस्थिति को नहीं देखा, अपने अवस्था को नहीं देखा, अपने समस्या को नहीं देखा, अपने कठिनाई को नहीं देखा, अपने दुख को नहीं देखा। उसके सामने सिर्फ परमेश्वर का मंदिर था, प्रभु था, यीशु मसीह था, पिता था। आज हमें प्रभु के कलीसिया में, मंदिर में, भक्ति में, आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए आने के लिए हमें रुकावटें, समस्या, दुख, परेशानी को नहीं देखना है, हमें देखना है पिता को। प्रेज द लॉर्ड जीसस। सुन रहे हैं क्या आप लोग? आपकी समस्या, आपका दुख, आपका कष्ट, इसको मत देखो, इसको सामने मत लाओ। मंदिर में जाने के लिए, प्रभु के पास जाने के लिए इस अपने दुख को, कठिनाई को, परेशानी को, कर्ज का बोझा को या आर्थिक समस्या को सामने मत लाओ। ये रुकावट मत डालो, उसको बाजू को हटाओ। सब पिता के पास जाना है, मंदिर में जाना है, यीशु मसीह के पास जाना है, तो इस संकट को, दुख को, कष्ट को दूर हटाओ। दूर हटाओ बोलने से उसको सामने मत लाओ, आप पिता को सामने रखो। प्रभु यीशु मसीह की भेंट करना है, उससे मिलना है, उसको जानना है, उससे पाना है, देख के आओ। बारिश आएगी, बाढ़ आएगी, ठंड है, धूप है, अरे कैसे जाओ, बीमारी है, कैसे जाओ। मैं कहता हूं, अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के लिए भक्ति आपके दिल में है, आराधना के लिए परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, आप परमेश्वर का आदर सम्मान करते हैं, पिता को अपने जीवन के पहले स्थान में रखा है, सारी दुनिया की रुकावट को तोड़ के आप प्रभु के मंदिर में आ जाएंगे। सुन रहे क्या? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। इस विधवा की अवस्था देखो, उस अवस्था से वो प्रभु के पास आई। प्रभु ने देखा, प्रभु को आपकी अवस्था के बारे में मालूम है, आपके परिस्थिति के बारे में मालूम है, आप कौन से परिस्थिति में गुजर रहे हैं, कौन से अवस्था से गुजर रहे हैं, कौन से समस्या से गुजर रहे हैं।
मेरा प्रभु देख रहा है, मेरा प्रभु देख रहा है, लेकिन आपको प्रभु यीशु मसीह को मिलना है, उससे भेंट करनी है, उसके पास आना है, कलीसिया में आना है। तो रुकावटें मत देखो, परेशानी मत देखो, पैसे को मत देखो, समय को मत देखो, आप प्रभु यीशु मसीह को देखो। प्रेज द लॉर्ड जीसस, वो आपको देख रहा है। ये विधवा कंगाल विधवा के पास कोई नहीं सहारा। दूसरी बात, वो कंगाल है, उसका धन दौलत नहीं, घरदार नहीं, पैसा जमीन जुमला नहीं, वो हर दिन अपने जीविका के लिए काम कर रही है। प्रभु की आत्मा कुछ लोगों से बात कर रही है, 5 मिनट मेरे पास है। काम करना जरूरी है मेरे प्यारे भाई बहनों, काम करना जरूरी है। ये विधवा थी, ये भीख नहीं मांग रही थी। विधवा होने के नाते, बेसहारा होने के नाते कोई उसके साथ नहीं, इसलिए चलो भीख मांगेंगे, हाथ फैलाएंगे, नहीं। वो लाचार नहीं थी, विधवा थी, लेकिन वो काम करती थी, कमाई करती थी। यहाँ पे लिखा है उसने अपने सारी जीविका कमाई, सारी जीविका, सारी कमाई उसने प्रभु के लिए दे दी। इसका मतलब वो भीख मांगने वाली नहीं थी। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर प्रभु यीशु मसीह मेरा पिता सर्वशक्तिमान है, सारी धरती का और सबका मालिक है, और परमेश्वर उसके पास सब कुछ है, हालेलुया, जो पे बोने वालों को बीज देता है, भूखों को अनाज खिलाता है, प्रेज द लॉर्ड, उस परमेश्वर के पास कोई घटी नहीं है। वो परमेश्वर पिता, वो प्रभु यीशु मसीह किसी को भीख मांगने के लिए नहीं लगाएगा। कोई भी मसीह व्यक्ति, हालेलुया, भीख मांगने के लिए प्रभु नहीं लगाएगा। हालेलुया, हमें भीख नहीं मांगना है, मदद मांगनी है। मदद जरूर मांगो, भीख मत मांगो। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हम भीख मांगने वाले में से नहीं है, मदद मांगने वाले से है। हम सहायता मांगो, मदद मांगो, भीख मत मांगो, हाथ मत फैलाओ, लाचार मत हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह के बच्चे होने के नाते, संतान होने के नाते, परमेश्वर के घर के लोग होने के नाते, परमेश्वर के प्यारे लोग होने के नाते हमें लाचार नहीं होना है। जब आप लाचार हो जाते हो, भीख मांगते हो, लोगों से जाके हाथ फैलाते हो, दूसरे के सामने झुकते हो, तो खुदा का अपमान होता है, पिता का अपमान होता है। मेरा बेटी, मेरा बेटा क्या कर रहा है? हालेलुया, मेरे प्यारे भाई बहनों, इस विधवा को मालूम था, वो लाचार नहीं थी, वो जो बेसहारा जरूर थी, लेकिन वो भीख मांगने वाली नहीं थी, काम करने वाली थी। मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई बहन, अपनी जीविका को अगर चाहते हैं, कमाई करना चाहते हैं, जीविका आपके पास होनी चाहिए। प्रभु को देने के लिए उधार मांग के, कर्जा लेके, यहाँ वहां से लेके नहीं प्रभु को देना है। खुद कमाई करके अपने जीविका में से प्रभु को दे दो, वो प्रभु स्वीकार करेगा। सुन रहे क्या आप लोग? जो लोग काम करना नहीं चाहते, जो लोग कमाई करना नहीं चाहते, जो लोग प्रेज़ द लॉर्ड धंधा पानी नहीं करना चाहते, उनको प्रभु कहता है आप काम करना शुरू कर दो, नौकरी करो। जो गृहिणी है, जो घर में घर चलाती है, घर में रहती है, वो घर का काम करती है। लेकिन जिनको हालेलुया काम करना चाहिए, अगर हमें पेट भरना है, वस्त्र चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, अच्छा खाना पीना चाहिए, बच्चों का भविष्य बना है, हमें काम करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, करना जरूरी है मेरे प्यारे भाई बहन। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, ये प्रभु हमें सिखाता है, बाइबल हमें सिखाती है काम के बारे में। तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए मेरे प्यारे भाई बहनों। मसीह लोगों को प्रभु ने आशीष दी है, उनके हाथों को आशीष दी है, और जब बोएगे, मूठ पकड़ के, ऐसे मूठ पकड़ के बोओगे तो वो 1000 गुना पाओगे। प्रभु ने हमें आशीष दी है ना। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, विधवा होने के नाते भी वो काम कर रही थी, कष्ट कर रही थी अपनी जीविका के लिए। प्रभु आप सबको सहायता करे। बहुत कुछ बातें उसमें से बताने के लिए है, समय मेरा खत्म हो गया, 1 मिनट मेरे पास बचा है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, वहां पे उसने अपनी सारी जीविका प्रभु के भंडार में डाली। यीशु मसीह देख रहा है, और उसने चेलों को बुलाया और कहा देखो, ये धनवान से बचे रहो, इनके दिखावे से बचे रहो, इनके झूठे अभिमान को बचे रहो। इस गरीब विधवा ने परमेश्वर में, मेरे भंडार में अपनी सारी जीविका डाल दी है। उसको मैं कबूल कर रहा हूँ, उसका दान मैं कबूल कर रहा हूँ, उसका मैं आशीष देना चाहता हूँ,
उसको मैं कुछ घटी नहीं होने देना चाहता, क्योंकि उसने अपना सब कुछ प्रभु के लिए दिया। आज कितने लोग चाहते हैं कि आपको प्रभु देखे और प्रभु आपको कबूल करे। आपने जो भी किया है, प्रभु अगर कबूल करना चाहता है, चाहते हैं कि प्रभु मुझे आशीष दे, आप चाहते हैं कि प्रभु मुझे सहायता कर, मेरा जो भी किया है उसका कबूल कर। हालेलुया, प्रभु मेरे तरफ देखना। अगर आप चाहते हैं तो मेरे साथ आज प्रार्थना कीजिए। क्या करना है, उसके लिए क्या करना है? पहली बात, पिता परमेश्वर से सच्चा दिल से प्रेम करो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। दूसरा, प्रभु के लिए त्याग करो, प्रभु यीशु मसीह के लिए त्याग करो, समय का, धन का, पैसे का, शरीर का, उसका त्याग करो प्रभु के लिए। दूसरी बात, परमेश्वर का अपने जीवन में पहले स्थान में रखो। तीसरी बात, परमेश्वर के लिए आदर और सम्मान अपने दिल में रखो। चौथी बात, अपने अंदर प्रभु के लिए पूरी भक्ति रखो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ऐसा करोगे आप प्रभु यीशु मसीह से आशीष पाओगे। आप लोग अगर मेरे साथ हैं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आखिरी, प्रभु आपको आशीष करे। धन्यवाद, थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आज यहाँ पे जुड़े हुए हर एक भाई बहन को तेरे हाथ में देता हूँ। इस वचन से तूने हमसे बात की, बहुत सारे बातें तूने हमसे की प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। उस विधवा के जीवन में से, उसके सेवकाई में से, उसके जो उसने जो कार्य किया, काम किया, उसमें से, उसके जीवन में से, उसके प्रभु उसने जो कृति किए उसमें से हमें बहुत बातें सिखाने के लिए तूने हमें सहायता किया। जिन्होंने सुना है उसके अनुसार उनको सहायता कर। तू देखता है प्रभु, तू देखता है। और प्रभु आज इस सुबह के दिन में यहाँ पे जुड़े हर एक भाई बहन को आशीष कर, सहायता कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। बताइए आपके हाथ में। और सच में कई बार हमने इस विधवा की स्त्री के बारे में हमने सुना है, लेकिन आज का प्रकाशन हमारे और आपके लिए एक अद्भुत प्रकाशन था। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा आपने और हम सब ने बहुत आशीष पाई है। सच में कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर। वो आसमान में रहता है फिर भी हमारे संग संग चलता है। वो मीलों दूर है हमसे, लेकिन फिर भी वो हमारे दिल के करीब में रहता है। मेरे खुदा के लोगों, वो दिखता नहीं है, फिर भी उसका एहसास, उसके छूने का एहसास हमें होता है। वो जन्नत में रहता है, लेकिन फिर भी उसका हाथ हम पर और आप पर रहता है। हालेलुया। और जब हम उसके नाम से अपना हाथ बढ़ाते हैं उसकी महिमा के लिए, उसके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, निश्चय वह परमेश्वर उसकी उपस्थिति का एहसास हम करते हैं। और हर दिन हम और आप इस हर घर प्रार्थना घर के माध्यम से हम परमेश्वर के वचनों को सुन करके, उसके अद्भुत कार्यों को सुन करके, उसके अद्भुत वचनों को सुन करके हमें हियाव आता है, हमें परमेश्वर के लिए करने का, कुछ कर गुजरने का एहसास आता है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आपको बहुत अद्भुत रीति से इस वचन के द्वारा आशीषित किया है। और पास्टर पॉल के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सच में जब भी वो आते हैं वो बड़े शिद्दत के साथ वचनों को सुनाते हैं, बताते हैं, और ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल हमारे पास में हैं, हमारे नज़दीक में हैं। और वहाँ से है ना, जिस जोश से वो वचन को सुनाते हैं, निश्चय वो काबिल तारीफ़ है। प्रभु बहुत आशीष करे इनको, और इनके अंदर वचन को सीखने का, सिखाने का जुनून है। और वो चाहते हैं कि परमेश्वर की सेवा, है ना, अपने जो ताकत परमेश्वर ने उनको दी है ना, जो हौसला उनके अंदर में है, परमेश्वर वो चाहते हैं कि उसके द्वारा और लोग आशीषित हो और वो भी ऐसा ही बने। हालेलुया। और इसलिए कई जगहों में उन्होंने कलीसिया स्थापित की, चर्च स्थापित किया, और किसी को सौंप करके फिर वो दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर वहाँ स्थापित करके किसी और को सौंप करके वो और जगह कलीसिया स्थापित करते हैं। तो परमेश्वर ने उनको एक प्रेरिताई का सेवा दिया है। सो परमेश्वर इनको बहुत आशीष करे, और परमेश्वर इनको स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, इनके कलीसिया, इनके मंडली के लोगों को, इनके परिवारों को बहुत ऐसे आशीष दे। ये हमारी दुआ है, हमारी प्रार्थना है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे बीच में बहुमूल्य समय निकाल करके हमें ऐसे वचनों के साथ हमें आशीषित करते हैं। बहुत बहुत